Good afternoon. My name is Ujjwal and I'm from LLM. My specialization in LLM is IPR Intellectual Property Rights और आज जो वो हम बात करने जा रहे हैं कॉपीराइट केस स्टडी के ऊपर। और ये जो केस होने जा रहा है ये एक इंडियन कॉपीराइट लॉ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और इस केस का नाम है श्रीमती मन्नू भंडारी वर्सेस कला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो है ये केस होने जा रहा है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट अप। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस जो है एक लैंडमार्क जजमेंट है इंडियन कॉपीराइट लॉ का और ये फर्स्ट डिसीजन है हायर जुडिशरी का जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई करा है स्कोप एंड एम्बिट ऑफ मॉरल राइट्स अंडर द इंडियन कॉपीराइट लॉ। और इसमें स्कोप एंड मॉरल राइट जो है वो बेसिकली कवर करता है सेक्शन 57 ऑफ कॉपीराइट लॉ। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे फैक्ट्स ऑफ दिस केसेस। तो फैक्ट्स होने वाले हैं इस केस के, जो बेसिकली फैक्ट्स है वो है कि ये जो केस है वो बेसिकली कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर है। प्लांटिफ इसमें श्रीमती मन्नू भंडारी है जो कि रिनाउंड हिंदी ऑथर है और डिफेंडेंट जो है वो कला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें बैकग्राउंड ऑफ द केसेस बेसिकली। तो इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ थी यानी कि जो श्रीमती मन्नू भंडारी थी वो खुश नहीं थी और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी नोवेल जो थी उसके ऊपर जो है वो कोई भी मूवी जो है वो बने। उनकी मूवी जो नोवेल है उनकी नोवेल के ऊपर कोई भी मूवी जो है वो दर्शाई जाए। साथ ही साथ ना वो ये चाहती थी और ना ही वो ये चाहती थी कि उनकी जो नॉवल है उसके किसी भी पार्ट के ऊपर जो है वो मूवी बने। लेकिन रिस्पोंडेंट ने क्या करा, रिस्पोंडेंट ने प्रोड्यूस कर दी फिल्म जिसका नाम था समय की धारा, जो कि बेस थी इस नोवेल के ऊपर। और रिस्पोंडेंट ने इस नोवेल को जो है वो बेसिकली यूज करा है कॉमर्शियल गेन के लिए, ऐसा श्रीमती मन्नू भंडारी जी का जो है वो कहना था। फिर उसके बाद अपीलेंट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में जो है वो बेसिकली वो गई और वो इसलिए गई क्योंकि वो चाहती थी कि उनको कोर्ट से जो है वो परमानेंट इंजंक्शन मिल जाए और साथ ही साथ जो ये फिल्म थी इसका एग्जीबिशन पे जो है वो रोक लगा दी जाए। और अपीलेंट ने कहा कि रिस्पोंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और साथ ही साथ रिस्पोंडेंट ने वायलेट किए हैं कॉपीराइट जो है बेसिकली राइट्स जो कि अंडर सेक्शन 57 में आते हैं, तो वो जो है इनका वायलेट हुआ है। अब हम बात करेंगे इश्यूज बिफोर द कोर्ट। तो इसमें अपीलेंट ने कहा कि ये जो मूवी का टाइटल है एक समय की धारा, एक तो उसको अमेंड कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरा उनका इशू था कोर्ट में वो ये था कि जो मूवी में कैरेक्टर्स नोवेल वाले यूज हुए हैं उनको चेंज किया जाना चाहिए। और थर्ड जो उन्होंने मेन और मेजर फैक्ट बताया वो ये था कोर्ट में कि उन्होंने बताया कि ये नोवेल की जो रेपुटेशन पे जो है बात आ रही है इस मूवीज को लेके, और साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने वल्गर लैंग्वेज का भी जो है और इवन वल्गर डायलॉग्स का यूज करा है, इसलिए नोवेल पे साथ ही साथ जो ऑथर है श्रीमती मन्नू भंडारी जी पे भी जो है वो कहीं ना कहीं उनको रेपुटेशन के ऊपर जो है वो उनकी दाग लग रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी रिलीफ नहीं दिया मन्नू भंडारी जी को और उनको जो है कोई भी रिलीफ नहीं मिलने के कारण फिर उन्होंने जो है वो चली गई अपील करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर। लेकिन इस केस में फिर जो सबसे अमेजिंग पॉइंट है वो ये है कि इस केस में जो है वो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही जो है दोनों पार्टीज ने आउट ऑफ द कोर्ट जाके जो है वो सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन उन्होंने ये भी बोला दिल्ली हाई कोर्ट को कि हमने सेटलमेंट करा है लेकिन फिर भी जो है हम जो है कानूनी तौर पे जो है वो हम जजमेंट चाहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का। तो जिसमें क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, अपीलेंट ने कहा बेसिकली रिस्पोंडेंट को कि तुम मेरा जो है एक तो नाम जो है वो मूवी से हटा दो, जहां भी मेरे जो है क्रेडिट आपने दे रखे हैं वो सारे के सारे हट जाने चाहिए। और जो है फिर इस केस में जो है वो पहली बार इंटरप्रिटेशन हुई थी सेक्शन 57 की कॉपीराइट एक्ट 1957 में। और
सेक्शन 57 जो है वो बेसिकली स्पेशल राइट्स बताता है कॉपीराइट के ओनर के। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स बाय द प्लेंटिफ बिफोर द कोर्ट। तो उसमें क्या हुआ, जो अपीलेंट थी उन्होंने ये कहा कि नोवेल जो है वो बेसिकली अपीलेंट की जो नोवेल के डिसऑर्डर्ड वर्जन को मूवी में दिखाया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये था उनका आर्ग्यूमेंट, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से उनकी नोवेल की मॉरल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और अपीलेंट की खुद की जो मॉरल वैल्यू है वो भी ख़त्म होती जा रही है इस चक्कर में। फिर जो आर्ग्यूमेंट आए वो आए डिफेंडेंट की तरफ से। तो अब देखते हैं डिफेंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए। इसमें जो डिफेंडेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए, उन्होंने ये बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अपीलेंट उस समय सब चीज़ पे मान गई थी, इवन मॉडिफिकेशन के लिए भी, इसलिए अब अपीलेंट कुछ भी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। फिर इसमें जो है वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया। कोर्ट ने कहा कि मॉरल राइट जो है ऑथर के उनको रिकॉग्नाइज करा जाएगा, और अगर इस मूवी से कोई भी ऑथर या ऑथर की जो आप कह सकते हो इमेज पे कोई भी दाग लग रहा है डिस्टॉर्शन की वजह से या मॉडिफिकेशन की वजह से, तो वो वर्क परमिसेबल नहीं रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बताया, एक्नॉलेज करा कि अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है तो उसका ये मतलब नहीं रह जाता कि वो जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है और उनको किसी चीज़ का दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ रहा है तो वो चीज़ जो है चेंज होती है। तब फिर इसमें जो है कोर्ट ने फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल जजमेंट अपना सुनाया। सो फाइनल जजमेंट अब आया। तो फाइनल जजमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो फेवर करा श्रीमती मन्नू भंडारी जी के जो पक्ष में, और उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है ये वॉयलेट कर रही है कॉपीराइट एंड द मॉरल राइट्स ऑफ ऑथर। साथ ही साथ उन्होंने परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दिया और डिफेंडेंट को कह दिया कि अब जो है ये मूवी प्रोड्यूस होने से और रिलीज होने से परमानेंटली बैन होगी। और इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ द केस है। बेसिकली एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि लैंडमार्क जजमेंट ऑथर का जो है बेसिकली इसमें बताया गया। एक तो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कि ऑथर के मॉरल राइट्स की बात करी गई है अंडर द इंडियन कॉपीराइट लॉ। सेकंड वन इज रेनफोर्स दैट एडेप्टेशन मस्ट रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ ओरिजिनल वर्क, और साथ ही साथ हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेंट अधेरेंस टू कंडीशंस। और फिर जो है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन में है कि दिस केस सेट अ प्रेसिडेंट्स इन प्रोटेक्टिंग ऑथर्स राइट्स, यानी कि इस केस ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें बात हुई कि ऑथर्स के राइट्स को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्फेसिस द रोल ऑफ द कोर्ट इन अपहोल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एथिक्स एंड एंश्योर्स दैट क्रिएटिव वर्क्स आर नॉट मिस रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रहे इसके रेफरेंसेस, और जो है आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आई होगी, ये केस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।